नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों अब तक के वीडियो में हमने बात की परसेंटेज के ऊपर, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया था। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के ऊपर, और इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कुछ उसके फॉर्मूलाज हैं। तो जैसे बात करें हम साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज के लिए सामान्यतः हम जो सूत्र यूज करते हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI लिखते हैं। और इसका मतलब होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यदि मूलधन को हम P से लिखें यानी कि प्रिंसिपल, और दर को R से लिखें यानी कि रेट, समय को टाइम यानी कि T से लिखें, और बटे क्या करते हैं 100, यानी कि ये साधारण ब्याज का सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है PRT बटे 100, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। वहीं यदि हम मान निकालना चाहें, मान लो किसका, मूलधन का यानी कि P का, तो कैसे निकालेंगे, ये इससे गुणा होगा। तो क्या लिखेंगे, SI गुणा 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे क्या हो जाएगा, यदि P का मान निकाल रहे हैं तो इसका भाग लग जाएगा R गुणा T का। तो बटे क्या हो जाएगा RT, इसका मतलब क्या है, दर गुणा समय। ठीक है। और तीसरा मान लीजिए हम किसका मान निकाल रहे हैं, टाइम का यानी कि समय का। तो क्या लिखेंगे, SI गुणा 100 फिर से, या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्याज गुणा 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे क्या कर देंगे, मूलधन गुणा दर। ठीक है, दर को किससे लिख रहे हैं, R से। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। और तीसरा यदि हम बात करें किसकी, रेट की यानी कि दर की, तो दर बराबर क्या होगा, 100 गुणा ब्याज। तो सभी में हमें याद रखना है 100 गुणा ब्याज ऊपर रहेगा, और बाकी जो बच रहा है वो नीचे आ जाएगा। जैसे R का मान निकाल रहे हैं तो SI गुणा 100 यानी कि ब्याज गुणा 100, और बटी क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय। तो ये हो जाएगा मूलधन और इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है। साधारण ब्याज में एक चीज़ ये है कि प्रत्येक वर्ष जो है इसका ब्याज है समान रहता है। पहले वर्ष जितना है उतना ही दूसरे वर्ष रहेगा, उतना ही तीसरे वर्ष रहेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में वो बढ़ता जाता है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 वर्षों के लिए प्रति 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 2520 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो मूलधन हमें दे रखा है, कितना है, 2520 रुपये। ठीक है। इसका निकालना है हमें कितना, तो वो देखो 2520 का क्या निकालेंगे हम, 5 वर्षों के लिए है 5%, तो 5% निकालेंगे। और कितने टाइम के लिए, 5 वर्षों के लिए, तो 1 to 5 कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे निकालेंगे। तो 2520 का कितना हो जाएगा, का मतलब गुणा, 5 गुणा 5 यानी कि 25%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और इधर काटा 5 से, 50 25। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 6 12। तो गुणा करना है, 5 छक्का 30, हासिल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कितना रहेगा 630। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, C। ठीक है। एक तरीका ये है कि हम सीधा ही निकाल दें, क्योंकि 2520 का 5% निकालना है और 5 वर्षों के लिए निकालना है, इसलिए इंटू 5 करेंगे। ठीक है। या दूसरा हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 2520, दर कितनी है 5%, और समय कितना है 5, और बटे कितना करेंगे 100। ऐसे निकाल लेंगे तो वो ही आएगा। एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इधर 5 से, इधर नहीं, इधर से, तो 5 कट गया। फिर 2 से काटेंगे, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 6 12, यानी कि 126 गुणा 3, फिर से वही है। तो कितना रहेगा 630। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। तो नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास में 2 वर्षों के लिए प्रति 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो देखो ब्याज कितना होगा, 2 वर्षों के लिए 4% है, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8% निकालना है। कितना निकालना है, 8%। किसका, 3675 का 8%, यानी कि 8/100। काटेंगे इसे 25 से, 25 का 100, इधर काटेंगे 25 एकम 25,
कितने बचे 25 और 11 36 होते हैं, तो कितने हो गए ये 117, और 25 चौका 100 17 बचेंगे 175, यानी कि 25 7 175, 4 से काटा इधर 4 दूनी 8, गुणा करो तो 200, 100 गुणा 2 200, और 47 गुणा 2 करेंगे तो कितना होता है 94, तो कितना रहेगा 294, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, या फिर हम सूत्र लगा के भी कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया है, लेकिन वैसे हम सीधा ही करेंगे क्योंकि 8% निकालना है 2 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेदिता 2,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा निवेदिता को। तो 2,000 रुपये है, 2,000 का कितना निकालेंगे हम, 2,000 का 8.5%, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8.5 और गुणा 6 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, और इधर से 1 पॉइंट हटा देंगे तो 1 जीरो और आ जाएगी बटे में। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, तो 6 गुणा 2 करेंगे 12, और 12 गुणा 85 कर लो तो 12 पंजे 60 हासिल की 6, और 12 गुणा 8 करेंगे तो 12 उनटी 96, 96 और 6 कितना होता है 102, यानी कितना रहेगा 1020, क्या रहेगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। नेक्स्ट है जैसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पे साधारण ब्याज कितना होगा। तो मूलधन हमें दिया कितना 1450, 1450 का निकालना हमें कितना 5%, क्योंकि रेट कितनी है 5%, कितने टाइम के लिए है तो इंटू टाइम कर देंगे 5, और बटे कितना करेंगे 100, क्योंकि परसेंट को हटाना है तो बटे 100 करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, फिर काटेंगे 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, गुणा कर लो 50 25 हासिल की 2, 500 को 20 और 2 22, 2 5 एकम 5 और 2 7, और बटे कितना है 2, भाग देंगे 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, कितना रहेगा 362.5, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, राही है तो उसने 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, 8% की दर से साधारण ब्याज मिलना है, उसने 5 वर्षों तक रखा है, तो 600 का कितना निकालेंगे 8%, 600 का 8% और टाइम कितना है 5 वर्ष है, तो इंटू 5 करेंगे और बट्टे कितना करेंगे 100, क्योंकि परसेंट को हटाना है, ये परसेंट था ना, तो 8% को हटाएंगे तो बट्टे कितना करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 8 पंजो 40, और 40 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणा 6, 6 चौका 24, यानी कि 240, तो 240 यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, ये जो है साधारण ब्याज। नेक्स्ट है जैसे 540 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना 540 का हमें निकालना है 6%, यानी कि 6/100, और कितने समय के लिए 3.5 वर्षों के लिए, तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ना है, 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो इसको 7/2 से गुणा और कर देंगे क्योंकि 3.5 वर्षों के लिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इधर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, अब किससे कट रहा है ये नहीं कट रहा तो गुणा कर लो, 7 तियो 21, और 21 गुणा कितना करेंगे 54, तो ये आएगा 54 गुणा 21। ठीक है, और बटे 10 और है, तो पहले मल्टीप्लाई करो इसको, बटे 10 और है, तो 21 चौक 84 हासिल की 8, 21 पंजो 21 5 105, 105 और 8 कितना होता है 113, और बटे 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के दाईं ओर से लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि 1 जीरो है तो कितना रहेगा 113.4, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, 113.4, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। अगला है जैसे 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल है जैसे सेम, तो 6250 मूलधन है, इसका 12% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि रेट 12% है, 12/100, और 3 वर्ष के लिए है तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इधर 5 से 5 एकम 5, कितना बचा 1 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, 2 से काटेंगे, 2 6 12, तो 6 3 18 गुणा 125 करना है, तो 18 पंजे 90, हासिल की 9, 18 दूना 36 और 9 कितना होता है 45, हासिल की 4, 18 एकम 18 और 4 कितना होता है 22, यानी कितना रहेगा 2250। ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 8वां, 2250 रुपये की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो कितना होगा 3 दूनी 6%। ठीक है, तो 2250 का कितना निकालेंगे 6%, यानी कि 6/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 से इधर काटा, तो 500 का 20 और कितने बचे 2 5 25, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी कि 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12 और 1 13, कितना रहेगा 135 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी। ठीक है, अगला है जैसे साथी ने एक बैंक में, साथी कोई व्यक्ति है जिसने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसे रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी? ठीक है, तो मूलधन कितना 825 रुपये, 825 रुपये कितने परसेंट की दर से 8%, यानी कि 8/100, और कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, काटेंगे इसे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 0 इधर काटो, 5 एकम 5, 3 बचे 32 हो गए, 5 का 30, फिर 2 बचे 25, 50 25, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 का 20, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, तो कितना रहेगा 165 गुणा 2, यानी कि 200, दो गुणा करो, 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 6 12 और 1 13, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कितना रहेगा 330। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? सी। ठीक है, 330। अगला है जैसे रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी? तो 2 लाख का कितना निकालेंगे हम? 2 लाख का 7% निकालेंगे, यानी कि 7/100, और कितने वर्ष के लिए उससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 7 गुणा 2 14 होता है, और 14 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और कितने जीरो है 3 जीरो, 1 2 3, यानी कितना होगा 28,000 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। अगला है जैसे 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन कितना है 1280, 1280 का रेट कितना है 5%, यानी कि 5/100, और 3 वर्ष के लिए, इसलिए किससे गुणा करेंगे 3 से, तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा। फिर से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटा 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 2 चौक 8, यानी कि 64 गुणा 3 रहेगा, 3 चौक 12, हासिल की 1, 3 6 की 18 और 1 19, कितना रहेगा 192 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। ठीक है, अगला है जैसे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो 6 वर्षों का ब्याज निकालना है, 1250 रुपये मूलधन है, और दर कितनी है 4%, यानी कि 4/100, और 6 वर्षों के लिए 6 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, अब 5 से नीचे काटे तो 5 से ऊपर काटेंगे, सेम संख्या से काटा जाता है, तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 50 25, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो कितना बचेगा 4 गुणा 3 12, और 12 गुणा 25 करेंगे, कितना करेंगे 25 गुणा 12, काटो, ये गुणा करना है, 12 पंजे 60, हासिल की 6, 12 दूना 24 और 6 कितना होता है 30, तो कितना रहेगा 300, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, अगला है जैसे 5,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज की राशि याद करें। फिर से साधारण ब्याज पूछे, और मूलधन कितना है 5,000। मूलधन का मतलब है जो हम जमा करा रहे हैं या जिस पर ब्याज प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो मूलधन 5,000 है, और दर कितनी है 5%, यानी कि 5/100, किसके लिए है कितने वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए, तो इंटू क्या करेंगे 6। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 5 का 30, और 30 गुणा 5 करेंगे 150, और एक जीरो और है, तो कितना रहेगा 1500 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। ठीक है, अगला है जैसे
14 नंबर, तो 5700 की राशि पर या 5700 रुपये की राशि पर 12% की दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 5700 रुपये। अब 5700 को कितना निकालेंगे? 12% यानी कि 12/100, और कितने वर्षों के लिए? 1.5 वर्षों के लिए, तो इंटू कितना कर देंगे? 1.5। ठीक है, अब यदि हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे? नीचे 10 करेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना ही अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो आएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से काटा जैसे 5 तीय 15, और इधर काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काट दो 2 6 12, यानी कितना बचेगा? 57, और इंटू कितना बचेगा? 6 गुणा 3 यानी कि 18। तो गुणा करो, 18 और गुणा 7 करेंगे, 18 7 126 12, और 18 पंजो 90, 90 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 12 102, यानी कि कितना रहेगा? 1026। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? सी। ठीक है, अगला है जैसे 15 नंबर, तो ये हमारे पास है 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 48,750 है, 48,750 मूलधन हो जाएगा, और इसका 16% निकालेंगे यानी कि 16/100, और 73 दिन, तो 73 से गुणा कर देंगे। अब दिन को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 365 का देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। ठीक है, और हमें वार्षिक लेना है दर को, तो इसलिए किसका भाग देंगे? 365 का। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच रहा है? 2 10 बच रहा है, 2 से काट लो, 5 से 5 दूनी 10, और इधर काटेंगे 5 से, 5 9 45, 3 बचेंगे, 37 हो गए, 5 7 35, फिर 2 बचे, 25 हो गए, 50 25। ठीक है, 2 से काटा, 2 8 16, ये 73 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब काट लेंगे फिर से 5 से, तो 5 एकम 5, कितने बचे? 4 47 हो गए, 5 9 45, 2 बचे, 50 25, तो कितना रहेगा? 195 गुणा 8। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 9 72, 72 और 4 कितना होता है? 76 7, 8 एकम 8 और 7 कितना होता है? 15, यानी कि 1560। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? बी। ठीक है, तो कभी भी यदि दिन दे रखे हैं तो उसे वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? 365 का। अगला है जैसे 16वां, 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीनों में रुपये 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है? 2400। अब 2400 का कितना निकालेंगे? 4.5%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे? 100। ठीक है, और टाइम कितना है? इधर देखो, जैसे वर्ष में बदलेंगे तो 4 वर्ष पूरे हैं और 6 महीने हैं, महीने को वर्ष में बदलेंगे, इसका भाग देंगे 12 का, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कितना रहेगा? ये 4 सही 1/2, और इसे भी करके लिखेंगे क्या? गुणा करके लिखेंगे, 4 दूनी 8 और इससे जोड़ेंगे 9, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 रहेगा, यानी कि 9/2 वर्ष बोलेंगे। ठीक है, या 4.5 वर्ष बोल दो, तो इससे किससे गुणा करेंगे? 9/2 से। ठीक है, और इधर से पॉइंट यदि हम हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही अंक है 5। ठीक है, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब काटेंगे किससे? काटो मत इसको, 2 से काट लो, 2 एकम 2, और इधर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 5 से काटेंगे जैसे 5 दूनी 10, और ये 45 है तो 5 9 45, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, तो कितना बचेगा? 6 गुणा 9 54, और 54 गुणा 9 करेंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36, हासिल की 3, 9 पंजे 45 और 3 कितना होता है? 48, तो कितना रहेगा? 486 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 17, तो 6.25% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम दिन निकालें, कितने दिन हो रहे हैं?
तो हमें दे रखा है 5 फरवरी से 5 फरवरी 2017 से, ठीक है। और कितना दे रखा है 19 अप्रैल 17 तक, 19 अप्रैल 2017 तक, ठीक है। अब ये फरवरी में देखेंगे हम 2017 को, तो 17 में 17 को देखें तो 4 का भाग नहीं जाता है, और नहीं जाता है तो ये कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की, जिसमें से 5 दिन जा चुके, तो 28 माइनस 5 करेंगे 23, तो फरवरी के बच गए। किसके बच गए, 23 फरवरी के हो गए दिन। और फिर क्या आएगा, मार्च, मार्च में कितने होते हैं, 31। फिर अप्रैल में कितने दे रखे हैं, 19। इन सबको जोड़ देंगे, ये किसके हैं, मार्च के, और ये किसके हैं, अप्रैल के, 19 अप्रैल, ठीक है। जब भी हम दिनों की काउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट और जो फर्स्ट होता है उसमें से एक दिन लेते हैं कोई सा भी। जैसे हमने इसमें लास्ट लिया अप्रैल का 19 लिया है, और बल्कि 5 फरवरी में 5 को छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक दिन काउंट करना होता है दोनों में से, फर्स्ट या लास्ट में से। तो इनको जोड़ेंगे हम, 9 और 1 10, और 3 कितना होता है 13, हासिल की कितनी रहेगी 1। 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 1 कितना रहेगा 7, यानी कितने दिन रहेंगे, 73 दिन, ठीक है। अब हमें निकालना है 5000 का, यानी मूलधन कितना है 5000। इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 6.25%, क्योंकि दर दे रखी है। और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे, और समय कितना है 73 दिन, यानी कि 73, और बटे कितना करेंगे 365, क्योंकि वार्षिक करेंगे इसे। ये दे रखा है ना वार्षिक ब्याज की दर से, तो वर्ष में बदलेंगे क्योंकि ये 73 दिन दे रखा है, ठीक है। काटेंगे इसे, 73 से 5 बार जाएगा ये। और देखो यदि यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे 100 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है 25, ठीक है, इसलिए नीचे कितना आएगा 100। काट लेंगे इसे, किससे, 5 से, जैसे काट रहे हैं तो 5 एकम 5, और 1 बचा, 5 दूनी 10, और फिर कितने बचे 2 पचाम 25, ठीक है। इधर 5 से काट ही दिया, ये 5 एकम 5। अब 25 से काट लो, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, ठीक है। फिर 4 से काट लो, इधर 4 एकम 4, 1 बचेगा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, और 0, यानी कि 1250 गुणा कितना रहेगा 5, 1250 गुणा 5, करो गुणा 0 पचाम 25, हासिल की 2, 5 दूनी 10, और 2 12, हासिल की 1, 5 एकम 5, और 1 6, यानी कितना रहेगा 6250, ठीक है। और बटे में कितना लगाएंगे 100 और करेंगे, 100 और करेंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाए किधर से, राइट साइड से, तो कितना आएगा 62.50, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी। आई बात समझ में। अगला है जैसे 18 नंबर, 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। फिर से साधारण ब्याज पूछा है, और मूलधन कितना है 1600 रुपये, तो 1600 को कितना परसेंट निकालेंगे 5%, क्योंकि दर कितनी है 5%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और 6 साल के लिए इंटू 6 करेंगे, और वार्षिक दे रखा है इसलिए 6 साल से गुणा कर ही दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 पंजे कितना होगा 80, और 80 गुणा 6 करेंगे तो 8 6 48, यानी कितना रहेगा 480 रुपये। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 19वां, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रण, यानी कि मिश्र धन 8250 रुपये है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन दिया है तो हम मान लेंगे मूलधन कितना है हमारे पास, पी का मान 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये, ठीक है। अब दर दे रखी है, यानी कि रेट कितनी है 12.5%, 12.5%, ठीक है। और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना बनेगा, यदि हम देखें तो ब्याज कितना होता है दोनों का गुणा, यानी कि रेट और टाइम का गुणा, तो 12.5 गुणा 2 करेंगे, कितना करेंगे 12.5 गुणा 2, तो कितना बनेगा 25% बनेगा, कितना बनेगा 25%, ठीक है। और यदि मूलधन इतना है तो फिर इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, ठीक है। मिश्र धन कितना हो जाएगा 125, और सवाल में कितना दिया है 8250,
तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8250। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे 8250 बटे कितना हो जाएगा 125। अब हमें क्या चाहिए मूलधन। मूलधन नहीं पूछे, क्या पूछे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमने निकाला, दर और समय का गुणा होता है और ये कितना है 25%। तो इसको किससे गुणा करेंगे हम 25 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। काट लो इसे, 25 एकम 25 और इधर काटेंगे 25 पंजे 125, फिर 5 से काट दो इसे। तो 5 एकम 5 3 बचेगा 32 हो गए, 5 छका 30 2 बचेंगे 50 25 और 0 तो कितना रहेगा 1650 रुपये। यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए रहेगा। ठीक है 1650, ये क्या है साधारण ब्याज। यदि हमसे मूलधन पूछता तो हम इससे किससे गुणा करते, इसकी जगह 100 से गुणा करते 25 की जगह, लेकिन पूछा हमसे साधारण ब्याज है इसलिए 25 से गुणा किया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं रेशो मेथड से। तो वो कैसे है देखिए एक बार। मान लीजिए हमारे पास रेट कितनी है, तो ये हमारे पास दे रखा 12.5%, 12.5%। और इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके गुणा करेंगे, बार दो ने 24 और 25 बटे कितना हो जाएगा 2, और प्रतिशत और है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना लगाएंगे 100। ठीक है, ये जो दर दे रखी है इसका मतलब कितना है 25/200। ठीक है, इसको भी यदि हम सॉल्व कर लें तो ये कट जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8। और इसका मतलब क्या है, यदि मूलधन 8 है तो इसका ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज कितना बन रहा है 1 बन रहा है। कितना बन रहा है 1। ठीक है, लेकिन हमें कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए हम इसे टाइम से गुणा कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 2। यदि समय 3 होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए ये कितना हो जाएगा 2/8। ठीक है, यानी कि मूलधन 8 है और ब्याज कितना है 2 है। ठीक है, तो हम मिश्र धन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना बनेगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। और ये 10 का मान सवाल में मिश्र धन दे रखा कितना 8250, 8250। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू यदि 8250 है तो एक की कितनी होगी 8250 और बटे कितना कर देंगे 10। एक की यदि आ गई, अब हमसे क्या पूछा है ब्याज। तो ब्याज कितना बन रहा है इसका 2 बन रहा है। कितना बन रहा है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, इधर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे गुणा करेंगे 8 गुणा 2 करेंगे यानी कि 16 और 25 गुणा 2 करेंगे 50, यानी कि 1650 रुपये। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम रेशो मेथड से। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है, अगला है जैसे 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से एक्स यानी कि ₹x को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से ₹y को निवेश करने पर मिलता है। तो x अनुपात y ज्ञात करें। ठीक है, तो ये कह रहा है एक बार तो x रुपए को निवेश किया है, पता नहीं है लेकिन x रुपए है। ठीक है, तो x रुपए यानी कि मूलधन कितना हो गया x हो गया, और टाइम कितना है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से, यानी कि दर कितनी है 9%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना लगाएंगे बटे 100, यानी कि ये साधारण ब्याज हो गया x के लिए। अब y के लिए देखें तो y गुणा यानी कि मूलधन यदि y है तो दर कितनी है 6.25%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और कितने समय के लिए 8 वर्षों के लिए, तो इनटू क्या करेंगे 8। ठीक है, 0.25 से यदि यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो बटे कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये 25 दूना 50, कितने बचे 12, और 25 पंजे 125, इधर काटा 25 चौका 100, 4 से काटा 4 दूनी 8। ठीक है, तो इधर कितना बच रहा है, मान लो y को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा x/y। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 25 गुणा 2, यानी कितना होता है 50, और बटे कितना बचेगा 9, 9 गुणा 5 कितना होता है 45। काट लेंगे इसे 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0, यानी कि 10 रहेगा, और 5 9 45, यानी कि x अनुपात y का मान कितना रहेगा 10:9। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा बी। ठीक है, अगला है जैसे 21वां
24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण को 6 वर्ष के बाद 73,200 रुपये देकर चुकाया जाता है, तो ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24% की दर है, 6 वर्ष के लिए 73,200 है, तो साधारण ब्याज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ऋण की राशि। अच्छा, 6 वर्ष के बाद 73,200 रुपये देकर चुकाया जाता है, यानी कि टोटल दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है, मिश्र धन है ये। मिश्र धन कितना है, 73,200 रुपये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम मूलधन को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। मान लिया हमने, पी का मान कितना है, 100, यानी प्रिंसिपल कितना है, 100। दर कितनी है, 24%। ठीक है, ये दर हो गई, और समय है कितना, 6 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो दर को समय से गुणा कर देंगे, 24 गुणा 6। ठीक है, तो 6 चौका 24, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 144 क्या बनेगा, इसका ब्याज बनेगा 144%। ठीक है, क्योंकि 24% है और 6 वर्ष के लिए लगाएंगे तो 144%। अब इसका मिश्र धन देखें तो कितना बनेगा, 100 प्लस 144, यानी कि मिश्र धन कितना बनेगा, 244। ठीक है, 100 प्लस 144 यानी कि 244। आ रही है बात समझ में। और मिश्र धन हमें कितना दिया है, 73,200, यानी कि 244 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 73,200 रुपये। एक की निकालेंगे तो भाग लगा देंगे 73,200 और बटे कितना करेंगे, 244। निकालना क्या है हमें, वो देखो। तो सवाल में हमसे क्या पूछा है, ऋण की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन पूछा है, और मूलधन कितना माना हमने, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे यदि हम काटते हैं किससे, 6 से, 6 से नहीं 4 से काट लो, 4 छका 24 और 4 एकम 4, 4 से इधर काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। अब 61 का यदि हम भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार, क्योंकि 12 एकम 12 हासिल किए, 12 छकाने 72 और 71, 61 से ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो 12 और ये डबल 0, तो 1200 गुणा 25 करेंगे, करो गुणा, 2 0, 25 दोनों 50, हासिल की 5, 25 एकम 25 और 5 कितना होता है, 30, यानी कितना रहेगा, 30,000। ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, तो मिश्र धन यदि देता है तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले ब्याज निकाल लेंगे, दर गुणा समय करके, और मूलधन को 100 मानते हैं हम, तो 100 प्लस करके यदि हम ब्याज करते हैं तो वो मिश्र धन आ जाएगा, उससे बराबर करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा हम जो हमने देखा रेशो मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करो। एक निश्चित दर है, दर को हम मान लेंगे कितना है, आ रही है। ठीक है, और किसी विशेष राशि के लिए राशि मान ली हमने कितनी है, पी है। ठीक है, तो साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करो। दो साधारण ब्याज है, मान लिया हमने, पहला SI1 है और दूसरा कौन सा है, SI2 है। ठीक है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि बटे में करना है दोनों। ठीक है, पहले के लिए लिखेंगे PRT, तो मूलधन P ही है और दर कितनी है, R है, और समय कितना है, 4 वर्ष है। दूसरे के लिए मूलधन उतना ही है। ठीक है, और दर कितनी है, R, और समय कितना है, 8। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये कट जाएगा, एक 4 से, 4 एकम 4 और 4 दूनी 2, यानी कि दोनों का जो अनुपात रहेगा साधारण ब्याज का कितना रहेगा, 1:2। 1/2 को अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। तो कभी भी जब मूलधन समान हो और दर भी निश्चित हो, यानी कि समान हो, तो जो ब्याज का अनुपात होगा समय के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे हम, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना रहेगा, 1:2। ठीक है, अगला है जैसे 23वां, 2,000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले दिन निकाले हम, 6 फरवरी है और 2022 से। ठीक है, और कितने तक, 20 अप्रैल तक और 2022 तक। तो फरवरी में यदि हम देखें 2022 है, 22 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, और 6 दिन ये गए, तो 28 माइनस 6 कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। कितने बचेंगे, 22। तो 22 तो किसके हो जाएंगे, फरवरी के हो गए।
किसके हो जाएंगे, 22 फरवरी के। 22 दिन तो फरवरी के हो जाएंगे। फिर हम निकालेंगे किसके, मार्च के। तो मार्च के कितने रहेंगे, 31। फिर अप्रैल के कितने रहेंगे, 20। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, तो 73 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे, 73। आ रही है बात समझ में। तो अब हमें निकालना है 2000 रुपये का, यानी मूलधन कितना है, 2000। और साधारण ब्याज निकालना है 8.25% की दर से, यानी कि 8.25% को हटाएंगे तो बटे 100, और 73 दिन के लिए यानी कि 73। ठीक है, अब ये वार्षिक दर है, यानी कि वार्षिक में इसे बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 365 का। तो ये कट जाएगा 73 से 5 बार, और ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 2, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है इसलिए। ठीक है, 2 जीरो से इधर 2 जीरो, और 1 जीरो से ये 1 जीरो। ठीक है, और काट लो किससे, 5 से। 5 से इधर काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 का 30, 2 बचेंगे, 50 25। फिर से काट लो, 5 दूनी 10, और इधर काटेंगे 5 3 15, और 5 3 15, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 33। और यही हमारा क्या है, साधारण ब्याज, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 24। एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज समान राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, तो राशि कितनी है। ठीक है, तो एक निश्चित राशि दे रखी है, और राशि हम मान लेते हैं, या मत मानो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। पहला हमें दे रखा है जैसे 8% की दर से 3 वर्ष के लिए है, और दूसरा यानी कि वही राशि है समान राशि पर 2 वर्ष के लिए और 9% की दर से। तो पहला 8% की दर से 3 वर्ष के लिए 8 गुणा 3 यानी कि 24% होगा, और दूसरा 2 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो कितना होगा, 9 दूनी 18%। ठीक है, अब ये कह रहा है ये इससे ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है 18 से, कितना ज़्यादा है, तो हम अंतर कर देंगे, तो कितना ज़्यादा है, 6% के बराबर है। ठीक है, और ये क्या है, साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा एक तरीके से। और ये सवाल में दे रखा है साधारण ब्याज से 90 अधिक है, मतलब इनका जो अंतर है, अधिक या कम का मतलब होता है अंतर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6% है, और ये 6% किसके बराबर है, 90 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/6। और किसका निकालना है, तो राशि कितनी है, तो राशि को हम 100% के बराबर मानते हैं, तो इंटू क्या कर देंगे, 100। 6 से काट लेंगे इसे, 6 एकम 6, कितने बचे, 3, 6 पंजो 30। ठीक है, तो कितना रहेगा, 15 गुणा 100 यानी कि 1500 रुपये। तो 1500 रुपये राशि थी, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, या तो आप सीधा ही इस प्रकार से कर ले, या पी मान के कर लो, कुछ भी कर लो, मान वही रहेगा। देखो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, मान लो हमने राशि कितनी मान ली, पी मान ली, यानी कि मूलधन पी मान लिया, तो दर कितनी है, 8%। फिर कितना है, 3 वर्ष के लिए, और बटे करेंगे कितना, 100, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना। फिर दूसरा निकालेंगे हम, पी है समान राशि है, 2 वर्ष के लिए इंटू 2 करेंगे, और 9% की दर से, और बटे कितना करेंगे, 100। अब ये कह रहे हैं इन दोनों का जो अधिक है, अधिक का मतलब होता है अंतर, ये कितना दे रखा है, 90। इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 90। तो घटा के देख लो, राशि का पता लग जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 100 को ले से ले लेते हैं, ले से लेंगे तो इधर कितना आएगा, 8 3 24 पी आएगा, क्योंकि 100 का 100 में भाग देंगे, एक बार ही जाएगा, और ऊपर से गुणा करेंगे तो यही रहेगा। और इधर 9 दूनी 18 पी रहेगा, और बराबर कितना रहेगा, 90। ठीक है, तो 24 में से 18 पी घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 पी, और बराबर कितना रहेगा, ये इससे गुणा होगा, 100 गुणा 90, 100 गुणा 90, और पी का मान निकालेंगे तो बटे कितना करेंगे, 6, कट जाएगा वही, 6 एकम 6, कितने बचे, 3, 30 हो गए, 6 पंजे 30, यानी कि 15 गुणा 100, तो कितना रहेगा, 1500। और ये पी हमने क्या ना माना था, मूलधन, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ही रहेगा, डी रहेगा। तो इतना लिखने की बजाय आप है सीधा ही साधारण ब्याज का अंतर कर दें, क्योंकि अंतर दिया है हमें 90 रुपये। ठीक है, और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर और समय का गुणा करके। तो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 25वां, 8%
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर। तो x अनुपात y ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें दिया है एक बार तो x मूलधन है, तो x मूलधन हो जाएगा और 8% की दर से, यानी कि 8/100। ठीक है, कितने समय के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। उतना ही है इसका ब्याज, तो ये ब्याज हो गया, ये इतना ही है जितना कि y रुपए पर है। तो y कितने परसेंट की दर से? 7.5% की दर से, यानी कि बटे 100, और इंटू कितना करेंगे? 6 वर्षों के लिए, तो 6। ये साधारण ब्याज बराबर है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर से यदि हम पॉइंट को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे? 10 करेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है। इधर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है। ठीक है, और इसे काटे 5 से, तो 5 दूनी 10, इधर काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचे 50 25। ठीक है, 2 से काटा जैसे, 2 तिया 6, और कट रहा है, 5 से काट दो, 5 तियो 15। तो x और y को इधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, x बटे y बराबर कितना आएगा? 3 तिया 9, और बटे कितना रहेगा? इधर से 8। ये गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। ठीक है, और x बटे वाई बराबर 9/8 है। इसका मतलब x अनुपात y का मान कितना है? 9/8, और यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियोज़ की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है यदि आपकी कुछ हेल्प हो पाई है तो। और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।